था। तो उसमें बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है कि माननीय विधायक जब एक नशा मुक्ति कार्यक्रम जो के सकलानी, जिसमें जो समाज सेवी हैं और दिल्ली में वो जो है भाजपा, हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने वो नशा मुक्ति कार्यक्रम शुरू किया था और उसमें मुख्य अतिथि थे। तो वहाँ पे विधायक महोदय पहुंचे और एक वीडियो वायरल होगी। जब विधायक महोदय पहुंचे तो लोग चले गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे देख करके लोग भाग गए। तो उसमें कर्नल साहब ने कहा कि उनका बहिष्कार किया गया और उसके साथ साथ बीच में विधायक महोदय ये भी कह गए कि मैं सुपर पावर हूं। तो उस पे उनके जो मीडिया वाले हैं और कुछ जो मंडल के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अब अनाप शनाप बोलने शुरू कर दिए हैं और कर्नल साहब के विरुद्ध जो है वो एफआईआर एक जो है थाने में दी है। तो उस उपलक्ष्य में मैंने तो पहले भी स्पष्टीकरण दिया था कि जब वीडियो में उन्होंने कहा है और उनका बहिष्कार हुआ है और उसके बाद सुपर पावर अपने आप को कहा है, तो अब वो उनके जो उन्होंने एडिटिंग की और वो वीडियो जो है थाने में दे दी। तो अब उसकी जांच हो जाएगी वीडियो की। तो वीडियो में स्पष्ट है, तो वो एफआईआर नहीं बनती। और मैंने कहा कि राजनीतिक दबाव में आकर के पुलिस जो प्रशासन जो है वो एफआईआर ना करे राजनीतिक दबाव में आकर के। तो अब वो उसको बढ़ा चढ़ा करके, मुद्दा नशा मुक्ति का था और अब वो सिर्फ इस पे आ रहे हैं कि विधायक की छवि के ऊपर आ रहे हैं। तो ये साफ है, उन्होंने कहा है, मान लेना चाहिए। और इस उपलक्ष्य पे आज हमारे यहाँ पे जो प्रेस वार्ता है, आदरणीय श्री कर्नल शाही जी वो बताएंगे कि उन्होंने बीच में ये भी कह दिया कि ये कर्नल क्या होते हैं मैं तो जानता नहीं, जबकि वो उनके साथ ही 5-7 सालों से उनके साथ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे और मेरे को तो लगता है कि विधायक बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अब उनके कामों से वो असंतुष्ट हुए तो उनसे दूर हुए। तो राजनीति में ऐसा होता है, तो ऐसी बौखलाहट ठीक नहीं है जिससे हम किसी सेना के अधिकारी के विरुद्ध जो है वहाँ जो अमित शाह जी को, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसकी तरफ जो है गृह मंत्री हैं उनको जो है हम रिपोर्ट करें, तो ये बातें ठीक नहीं हैं। तो आज हमारे साथ बहुत अनुभवी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किया है और बहुत जो है आर्मी की जो ऑपरेशंस हैं, लड़ाइयाँ हैं, लड़ी हैं। तो आज श्रीलंका के इस पे भी और सब जगह जो पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझता हूं कि कर्नल साहब जो है ज्यादा विस्तृत जो है इस बारे में आपको बताएंगे। एक मिनट, श्रीलंका वाला क्या एपिसोड है? वो पवन जिग्रीन को श्रीलंका में कौन सा ऑपरेशन था कर्नल साहब? ओपवन सेना मेडल मिला। ओपवन श्रीलंका में भी जो ओपवन में इनको सेना मेडल मिला है और ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी। और यहाँ पे जोगिंद्रनगर जो हमारी एक्स सर्विसमैन लीग है उनके अध्यक्ष भी हैं। तो आपको ज्यादा ब्रीफ करेंगे। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बाकी जो लोग इनके अनाप शनाप बोल रहे हैं उनका भी बहुत जल्दी कानून के माध्यम से उनका जवाब जो है उनको मिल जाएगा। तो बाकी कर्नल साहब आपको ब्रीफ करेंगे। कर्नल साहब, मैंने जैसे मैं बात में पहले बात कर रहा था, ये जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था जोगिंद्रनगर में, कोई इधर चौंतरा में जो ऑर्गेनाइज किया था, तो सकलानी साहब जो लड बडोल के मेरे पास आए थे, कल राणा और बाकी 3-4 और आदमी जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मेरे पास आए थे। मेरी कमिटमेंट थी, मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, कि मैं गांव गया हुआ था, गांव जाना था, मुझे बहुत जरूरी था, कमिटमेंट थी, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वो चले गए। मुझे इतना पता नहीं था कि इस नशा मुक्ति अभियान में इतना ज्यादा एपिसोड हो जाएगा। जब मैं गांव में था तो मेरे पास 1-2 पोस्ट आई, मैंने उनको कोई खास देखा नहीं, खास थी नहीं, वो डिलीट कर दी, बीच में आई। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये ज्यादा फ्लेयर अप हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जमुआल जी प्रेजेंट थे और प्रकाश राणा प्रेजेंट थे। तो वो पोस्ट मेरे पास पहुंची,
वो मैंने देखी तो उसमें ये था कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री से टेकअप करेंगे, आगे भी लोगों से ऐसा कुछ था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इतना मैं गांव में ही था, मैं देख रहा था। फिर कुछ दिनों से मेरे पास बार बार एक्स सर्विसमैन के प्रेशराइज करके वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे भी आप अपनी स्टेटमेंट दो। तो मैं इस एपिसोड के बारे में पूरा जानता नहीं था, लेकिन मेरे पास जो पोस्ट आई थी उसमें मैंने देखा कोई ऐसा कोई चीज नहीं थी जो कि इतना ज्यादा फ्लेयर अप हो जाए। मैं 1977 में ठाकुर गुलाब सिंह के साथ काफी काम किया हमने। हमारे एरिया में बिजली नहीं होती थी और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। बिजली आई और यहाँ एसडीओ होते थे राठौर साहब, उनकी सहायता से हमने पूरे गांव वाले, उस जमाने की जो पीढ़ी थी, मैं एकमात्र कप्तान था उस वक्त, छुट्टी आया था, तो जो लोग थे वो रिस्पेक्ट करते थे और मेरे कहने पर जैसे कैसे आप पोल इकट्ठे करो, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पोल जो है रोड हेड से उठा करके जहां जहां लगने थे सब जगह लगाए और सिर्फ बिजली वालों ने डिग किए और लगाए। जो आइटम लेनी थी हम लेकर के साइट पर पहुंचा दी, तो लोग सुनते थे। तो उसके बाद में कुछ ऐसे करवट, राजनीति में करवट होता है कुछ, ठीक है। कल जमवाल खड़े हुए, हम कल जमवाल के साथ हो गए। कल जमवाल के साथ नेचुरली होना था मेरा। मैं जब सिपाही था तो जब मैं कमीशन के लिए अप्लाई कर रहा था तो कल जमवाल उस वक्त IMA में इंस्पेक्टर होते थे और मैं वहां पोस्टेड था और वो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि किस तरह से अप्रोच करना, किस तरह से ऑफिसर बनना। और वो संडे के दिन, एक सिपाही था मैं, और वो वहां आकर के संडे के दिन मेरी यूनिट में आकर के मुझे गाइड करते थे। जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हो तो मैं उनके साथ हो गया। लेकिन ठाकुर गुलाब सिंह की महानता समझता हूं मैं इसको, उसने कभी बुरा नहीं माना। मैं उसके अगेंस्ट भी काम किया, उसने कभी बुरा नहीं माना। अभी ये नीचे इधर देखो, हमने तो इसका प्रकाश राणा कभी बुरा नहीं समझा। ये हमें रेनोवेट किया पूरा एकोमोडेशन, यहाँ प्लेटें लगी हुई थी, ठाकुर गुलाब सिंह की प्लेट लगी थी, ये प्रकाश राणा की लगी। अब बाहर जाकर के देख लेना, मैंने दोबारा उनको रिस्पेक्टेबली बिल्कुल अच्छे तरीके से लगवाया उसके अंदर। मुझे क्यों, ठाकुर अगर गुलाब सिंह जिनके साथ मैंने गेस्ट काम किया था तो वो नाराज हो जाते मेरे से, तो लेकिन जब हमने ये कैंटीन बनाई तो मैंने उनको इनवाइट किया, उन्होंने 2.5 लाख रुपए भी दिया कैंटीन बनाने के लिए। तो वो तो उसकी महानता है उस आदमी की, उसने कभी बुरा नहीं माना। वो स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। 7 साल तक ये राणा जी के साथ ही रहे, कल राणा, तब तक तो ये बुरे नहीं थे। अब एकदम ही बुरे, और मुझे पता लगा कि FIR दर्ज कर दी गई। तो मैंने SHO से बात किया, मैंने जीवन जी से बात किया, भी आप देखो सही, मैं तो गांव में हूं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो SHO ने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो प्रेशर है। मैं उनको बोला भी मुझे ये भेजो, तो मैंने वीडियो कल राणा को बोला कि आप भेजो तो सही, जो आपने बोला है वो भेज दो उनको, और मुझे भी भेजा उन्होंने। मैंने तो कोई ऐसी चीज उसमें नहीं देखी जिससे कि प्रकाश राणा बिल्कुल भड़क जाए, ये बहुत गलत है। तो एक्स सर्विसमैन मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, आप स्टेटमेंट दो मीडिया में, तो मैंने उनसे मैं स्टेटमेंट क्या दूंगा कि मैं अपना व्यू दे सकता हूं कि ये गलत बात है। प्रकाश राणा को संयम मैंने ट्राई किया, 3 या 4 बार उसको टेलीफोन करने की ट्राई किया, उसका टेलीफोन या तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैं चाहता था सब बैठे एमिकली डिसाइड कर ले ये सारे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था मुझे, वो भी नहीं मिला, और चीज काफी ज्यादा फ्लेयर अप हो गई। और एक्स सर्विसमैन मुझे प्रेशराइज भी कर रहे थे, भी आप कम से कम बोलो तो सही, मुंह खोलो। तो मैं तो खोलूं, ये तो बात गलत है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात के लिए और इतना बड़ा हो के कौन कर्नल कैसा बनाया कर, ठीक है, उनका अपना, उसकी अपनी एजुकेशन है, उसकी अपनी एजुकेशन है, उसने अपनी मेहनत की, वो कर्नल बना। मैं ये मानता हूं कि इतना आसान भी नहीं है, कितने 1% रिजल्ट आता है, 1% में बनता है, 1% इतने होते हैं, तो वो बनने के लिए उसने अपनी मेहनत की और बना। लेकिन ये डेरोगेटरी रिमार्क पास करना कि कौन कर्नल कैसे बनाया, ये गलत बात है।
और प्रकाश राणा को पता नहीं किस वजह से बुरा लग गया, क्यों मेरे पास जो वीडियो है उसके अंदर कहीं भी नहीं है जो उसने, सिर्फ उसने वायरल किया कि वो जब आया तो वो लेट था और वो लेट आकर के अपने आप को चीफ गेस्ट बढ़ा करके और उन्होंने बोल दिया कि मुझे देख करके भाग गए। बस एक छोटी सी बात के ऊपर जो है वो दोनों के बीच में अनबन हो गई। तो ये गलत बात है। अभी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की, हम मंडी के अंडर आते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट लीग की हमारी मीटिंग हो रही है। पॉइंट में मंडी डिस्ट्रिक्ट लीग में भी पॉइंट करूंगा, बताऊंगा कि ये बात हुई है। और डेरोगेटरी रिमार्क पास करना है कर्नल साहब के लिए, आप वैसे तो आप 24 घंटे गुणगान करते रहते हो, हमारी फौज का इज्जत है, वो कर दिया फौज ने, ये कर दिया। अभी कहाँ गई फौज? कर्नल साहब भी तो उसी फौज के आदमी है, अभी कहाँ चली गई वो? वैसे तो आप 24 घंटे बोलते रहते हो हमारी फौज का इज्जत करते, वो करते। और वो ये गलत बात तो मैं अभी ये आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि कर्नल राणा को मैंने समझा दिया। कर्नल राणा तो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, अब बात करना चाहता है, बात का आमने सामने बात करो और खत्म करो बात को। इसमें कुछ भी बात नहीं है। अगर आपने वैसे ही दिखाना है कि मैं एमएलए हूं, वो करूं, मैं वो कर दूंगा, तो आप कर लो, होना जाना कुछ नहीं है इसमें। क्या होना है इसके अंदर? कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है। आप कर लो, रिपोर्ट कर लो जहां करना है, लेकिन ये गलत बात है। आपस में बैठ करके खत्म करो ये पॉइंट को। और मैं अभी ये पॉइंट जो है मंडी लीग के जो मीटिंग है हमारी 15 के बाद कभी भी हो सकती है, उसमें उठाऊंगा भी ये बात पॉइंट हमारे सामने आई। और 25 तारीख को हमारी धर्मशाला लीग की, स्टेट लीग की मीटिंग हो रही है, ये पॉइंट मैं उसमें भी उठाऊंगा। वह आगे लीग क्या कार्रवाई करती है वो उन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।